प्यार की कहानियां। वो एक दिन वर्मा जी का बगीचा और कोठी रंग बिरंगी बत्तियों के प्रकाश से जगमगा रहे थे। उस दिन वर्मा जी की बेटी की शादी थी। मेहमानों में से होती हुई एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की एक सिल्क के लाल लहंगे में सुसज्जित इधर से उधर जा रही थी। वो शशि थी। 17 साल की शशि गेहुए रंग की थी, लेकिन उसके नयन नक्श किसी को भी आकर्षित कर सकते थे। वह वर्मा जी के एक पारिवारिक मित्र की बेटी थी। उस घर में शादी की खुशी से अधिक खुशी शशि को माधव से मिलने की थी। वो माधव से बहुत प्रेम करती थी। वो उसका पहला प्रेम था। शशि को यकीन था कि माधव उस शादी में जरूर आएगा, क्योंकि माधव के डैडी वर्मा जी के बहुत अच्छे दोस्त और दूर के रिश्तेदार भी थे। और उसको यह भी यकीन था कि माधव भी उसको मिलने को उत्सुक होगा, जितनी उत्सुक वो थी। शशि को वो दिन याद नहीं था जब उसके मन में पहली बार माधव के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ था, लेकिन बहुत समय हो गया था उस बात को। माधव और वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हुए थे, और दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे, उनके बचपन में भी। शशि उसको बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसने या माधव ने कभी भी एक दूसरे से अपने मन के भाव व्यक्त नहीं किए थे। लेकिन शशि को यकीन था कि माधव उसके प्रेम के बारे में जानता था, और वह यह भी मानती थी कि वो भी उसको प्रेम करता था। अब उस शादी में शशि को माधव से मिलने की पूरी उम्मीद थी। वो चाहती थी कि माधव भी उसको उसके मन में छुपे हुए प्रेम के बारे में कह दे। यही उसका आखिरी मौका था, क्योंकि अगले वर्ष वो कॉलेज में पढ़ने दूर जा रही थी। वो चाहती थी कि आज वो उसको मन की बात कह दे, ताकि कॉलेज जाने के बाद भी वो उसके संपर्क में रहे और उसको फोन कर सके या चिट्ठियां लिख सके। शशि बगीचे में एक कोने में खड़ी माधव के बारे में ही सोच रही थी। तभी एक छोटी सी लड़की खेलते खेलते उसके पास आई और शशि की विचार श्रृंखला टूट गई। तभी शशि ने फूलों की झाड़ियों के पीछे खड़े माधव को देखा। वो शशि की तरफ ही देख रहा था। माधव करीब 20 बरस का था, बहुत ही सुंदर और लंबा तगड़ा। वो बहुत ही शांत स्वभाव का था, और उसकी मधुर मुस्कान सभी को आकर्षित करती थी। माधव को फूलों की झाड़ियों के पीछे देखकर शशि के दिल ने तो जैसे धड़कना ही छोड़ दिया। वो उसको देखकर इतनी खुश हो गई थी कि उससे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दिखाई गई। दोनों ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उन दोनों की आंखों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कह दिया। दोनों कुछ क्षण सिर्फ एक दूसरे को देखते ही रह गए। शशि के दिमाग में वैसे तो बहुत से विचारों में थे। शशि ने मन ही मन कहा, ये तो बिल्कुल भी बदला नहीं है। हाँ, थोड़ा लंबा जरूर हो गया है। हे भगवान, इसको कुछ बोलने को बाध्य कर दीजिए। काश ये अपने मन की बात आज मुझसे कह ही दे। क्या वो मेरा हाथ थामेगा? क्या वो मेरी तरफ आएगा? तभी शशि का दोस्त और माधव के चाचा का लड़का श्रीजीत आया और बोला, हेलो शशि, हमेशा की तरह ही अकेले इधर उधर घूम रही हो? शशि ने अचानक संभलते हुए कहा, और तुम हमेशा की तरह ही लोगों की जासूसी करते फिर रहे हो? शिवजीत ने कहा, कोई भी कह सकता है कि कौन ज्यादा उत्सुक है औरों के बारे में जानने को। आज तो इस जासूस ने बहुत सुंदर लहंगा और ढेरों गहने पहने हुए हैं, लेकिन बहुत सुंदर दिख रही है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं माधव? शशि ने एक बार शर्माकर माधव को देखा, फिर मुस्कुराकर दूर चली गई। शशि लोगों की भीड़ में जाकर उनके साथ नाचने लगी। वो बहुत खुश थी। तभी किसी ने माधव को धक्का देकर उसको शशि के सामने खड़ा कर दिया। शशि के गाल तो बिल्कुल लाल ही हो गए, लेकिन मन ही मन में वो बहुत खुश थी, क्योंकि माधव उसके पास था। लेकिन तभी एक छोटी सी लड़की वहां आ गई। माधव ने उस लड़की से कहा, बेटी, क्या तुम चाहती हो कि
मैं तुमको तुम्हारी मम्मी के पास पहुंचा दूं? माधव ने शशि की तरफ देखा तक नहीं और उस लड़की को लेकर वहां से चला गया। शशि तो गुस्से से जल भुन गई। गुस्से में शशि फिर से नाचने लगी, शायद अपने गुस्से को शांत करने के लिए। तभी शशि ने एक खूबसूरत नौजवान के साथ नाचना शुरू कर दिया। जब उसने देखा कि माधव भी उसको नाचते हुए देख रहा था तो वो और भी उन्माद से नाचने लगी। वो शायद माधव को उसकी गलती का आभास करवाना चाहती थी। दोनों, शशि और वो नौजवान, बहुत शानदार नाच कर रहे थे। जब संगीत रुका तो सभी लोग तालियां बजाने लगे। माधव भी उनके साथ ताली बजा रहा था। शशि को बहुत गुस्सा आया और वह वहां से चली गई। कुछ ही देर के बाद लोग बगीचे में उस तरफ जाने लगे जहां डिनर लगा दिया गया था। एक बार फिर शशि को माधव के पास होने का मौका मिल गया। वो कुछ लड़कियों के साथ बैठी खाना खा रही थी। अचानक उसके गले में कुछ खाने की चीज अटक गई और उसकी सांस रुकने लगी। तभी अचानक न जाने कहां से माधव आ गया और उसने एक गिलास पानी शशि के सामने कर दिया। शशि ने पानी तो पी लिया लेकिन आभार व्यक्त नहीं किया। तभी अचानक ही शशि ने माधव से पूछा, तुम्हारी बहन मोहना इस शादी में क्यों नहीं आई है? इम्तिहान, सिर्फ एक शब्द का उत्तर आया माधव की तरफ से। वो मुड़कर जाने लगा। शशि ने उसको रोकते हुए कहा, तुम जा क्यों रहे हो? मेरा मतलब, क्या तुम हमारे साथ डिनर नहीं करोगे? नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, कहकर वो हल्का सा बाय कहकर चला गया। शशि फिर से उदास हो गई और पूरी शाम यही सोचती रही कि माधव क्यों चला गया था। शशि के लिए समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ गया। वो कॉलेज में पढ़ने लगी लेकिन वो अक्सर माधव के बारे में सोचा करती थी। वो सोचती थी कि क्या वो फिर से मिल पाएंगे। वो कई बार छुट्टियों में घर आया करती थी। एक बार उसको मालूम चला कि माधव और उसके परिवार के लोग अब उस जगह नहीं रहते थे जहां वो पहले रहा करते थे। किसी ने उसको बताया कि माधव और उसके भाई ने नेवी या जल सेना में भरना कर लिया था। शशि को उससे अधिक कोई जानकारी नहीं मिली। अक्टूबर के महीने के एक दिन अपने घुटनों पर चलने वाला एक छोटा सा बच्चा बरामदे में इधर उधर दौड़ रहा था, लेकिन नहाने के लिए बाथ टब में बैठने से इनकार कर रहा था। उसके पीछे पीछे 28 बरस की शशि दौड़ रही थी। शशि और उसका छोटा सा बेटा शशि के पिता के घर में आए हुए थे छुट्टियां बिताने के लिए। कुछ दिन के बाद शशि का पति वरुण भी वहां आने वाला था। तभी एक टैक्सी घर के सामने आकर रुकी। करीब 30 बरस का एक नौजवान बाहर निकला। शशि ने उसको ध्यान से देखा तो पहचान लिया। वो उसका पुराना दोस्त शिवजीत था। शिवजीत घर के अंदर आया और सबसे मिला। उसने कहा कि वो किसी काम से उस शहर के उस भाग में आया था। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने का विचार किया था। शशि और शिवजीत बातें करने लगे। शिवजीत की मां के स्वास्थ्य और वरुण की काम की जिम्मेदारियों की भी चर्चा हुई। कुछ देर उन्होंने माधव की बहन मोहना के बारे में भी बात की। तभी अचानक शिवजीत ने शशि से पूछा, शशि, क्या तुम जानती हो पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में माधव की मृत्यु हो गई थी? शशि तो सन्न हो गई और वो फटी फटी आंखों से बस शिवजीत को देखती ही रह गई। उसको समझ ही नहीं आया कि उसको क्या कहना चाहिए था। तभी शिवजीत ने कहा, और हाँ शशि, मैं नहीं जानता कि तुमको ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन अब तो तुम शादीशुदा हो तो कहने में कोई हर्ज नहीं है। माधव तुमको बहुत प्यार करता था। मरने से कुछ दिन पहले उसने मुझे बताया था कि उसका तुम्हारे लिए प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। उसके पास तो एक बक्से में वो सब चीजें थी जो तुम्हारी थी। उन चीजों में एक नीला बटन भी था। उसने मुझे बताया कि एक बार जब तुम उसके साथ बचपन में खेल रही थी तो वो बटन टूटकर उसके फ्रॉक से गिर गया था। उसके पास एक टुकड़ा हरे रंग का रिबन भी है जो तुम्हारा था। एक सूखा हुआ फूल और तुम्हारे बालों का क्लिप भी उसके पास उस बक्से में थे। उसके प्यार और उसकी भावनाओं को देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं ये जानना चाहता था कि उसने कभी तुम्हारे सामने
अपने प्रेम का इजहार क्यों नहीं किया था? उसने मुझे बताया कि उसकी माँ कभी भी तुम्हारे और माधव के रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो माधव की शादी अपने शहर की एक लड़की से करवाना चाहती थी। उसकी माँ काफी बीमार थी, इसलिए माधव ने उसकी माँ की बात का सम्मान किया और तुमसे कभी भी अपने मन की बात नहीं की। लेकिन वो किसी और लड़की से भी शादी नहीं कर सका। उसके रिश्तेदार और दोस्त उस पर दबाव डालते रहे, लेकिन वो नहीं माना और फिर जल सेना में चला गया। उसने मुझे बताया, शशि, कि तुम्हारी शादी हो जाने के बाद भी वो तुमसे प्रेम करता था। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी दुखद मृत्यु की बात सुनकर हम सभी दंग रह गए थे। वो माधव वास्तव में एक सच्चा हीरा था, एक बहुत प्रेम करने वाला उदार दिल इंसान। मैं आज खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए मैंने तुमको ये सब बता दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। शिरजीत की बात सुनकर शशि को ऐसा लगा जैसे कि उसके गले में कुछ अटक गया था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसका दिल अंदर ही अंदर रोने लगा। उसके दिल में दर्द उठ रहा था। तभी एक छोटे से हाथ ने शशि के कुर्ते को पकड़ लिया और फिर वो छोटा सा बच्चा अपनी तोतली बोली में कुछ बोलने लगा। शशि ने झुककर अपने बेटे को उठा लिया और उसको सीने से लगा दिया। शशि शिरजीत को रोकने का प्रयास करती ही रह गई, लेकिन शिरजीत बिना शशि के पिता से मिले ही घर से बाहर चला गया। शशि उसको दूर जाते हुए देखती रह गई। माधव का चेहरा उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।